लोकसभा चुनाव में लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी से उत्साहित चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए गैर मान्यता प्राप्त दलों से चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदन मांगे हैं। चुनाव कराने का अंतिम निर्णय लेने से पहले आयोग अगले कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेगा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर निर्णय लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुए थे। 2018 में पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार गिर गई। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। उपराज्यपाल के पास शासन प्रशासन की डोर है। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक तंत्र में छिपे बैठे आतंकियों, अलगाववादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते शनिवार को 4 और सरकारी कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो आतंकियों के लिए हथियारों की आपूर्ति करने के अलावा जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर का काम करते थे। पिछले 5 सालों में प्रदेश प्रशासन ने 55 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट पाए जाने के आधार पर बर्खास्त कर दिया है। भाजपा नेता एवं जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने विधानसभा छंब की पंचायत मैरा मंदिरिया में 21 लाख रुपए की लागत से 50,000 गैलन की क्षमता वाले GSR का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज से 50 वर्ष पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पंडित गोविराम शर्मा ने पानी की परियोजना का निर्माण करवाया था, जिसका भरपूर लाभ आज तक लोगों को मिल रहा है। वहीं सुरेश शर्मा ने कहा कि पंचायत मैरा मंदिरिया में जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से पानी की नई परियोजना का काम तेज गति से चल रहा है, जिसमें एक GSR 50,000 गैलन का मैरा जागीर और एक GSR 30,000 गैलन का मंदिरिया में बनेगा। इस परियोजना में 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछा दी गई है। इससे इस इलाके के लोगों को पानी की मुश्किलों से निजात मिलेगी। रायबरेली में मिली बड़ी जीत से राहुल गांधी की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। 2019 में जीत के बाद से सोनिया गांधी ने 5 साल तक स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली से दूरी बनाए रखी। उनके प्रतिनिधि KL शर्मा ने किसी तरह स्थानीय लोगों को गांधी परिवार से जोड़ रखा। दूरी की वजह से रायबरेली में संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमजोर हुई। यही कारण है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में राहुल गांधी के सामने संगठन को मजबूत करने के साथ ही जनता के वादों पर खरा उतरने की कड़ी चुनौती भी है। जिले के लोगों के सीधे संपर्क की आस को भी राहुल गांधी को पूरा करना होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में लगातार हार मिल रही है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ न्यूयॉर्क की मुश्किल पिच पर जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा पिछले मैच में हार झेलनी पड़ी थी और उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। पाकिस्तान अगर आज भारत से मुकाबला हार गई तो उसके लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण और मुश्किल हो सकती है। मोदी सरकार 3-0 शपथ लेने को तैयार है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण तीसरी बार मोदी के शपथ ग्रहण का साक्षी होगा। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इस समारोह के लिए विदेशी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं सुबह 11:30 बजे नरेंद्र मोदी के घर एनडीए नेताओं की एक बैठक हुई। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों को मंत्र दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी सरकार पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि परियोजनाएं समय पर पूरी हो।
जम्मू कश्मीर में 10 जून से फिर प्रचंड गर्मी और लू चलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 17 जून तक मौसम लगभग साफ रहेगा। हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी पारे में तेजी से उछाल होगा। इस बीच 14 जून को माता खीर भवानी का वार्षिक मेला और 17 जून को ईद उल अजहा पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में नौशहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर मिठाइयां बांटी गईं और पटाखे फोड़े गए। साथ ही पूरे नौशहरा बाजार में रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, इस बार के चुनाव में एनडीए को जीत मिली है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, जिसको लेकर पूरे देश भर में आज जश्न मनाया जा रहा है।